साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है ईश्वर का सिस्टम। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, भगवान का, ईश्वर का कोई दखल नहीं है हमारी जन्म पत्री या भाग्य के निर्माण में। सभी कुछ एक प्रोग्राम किए गए नियमों के द्वारा संपन्न हो रहा है। आइए भगवान के, ईश्वर के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। साथ संगत जी, आज तक हम सभी ये सुनते आए हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में बैठे कोई चित्रगुप्त जी हमारे कर्मों का लेखा जोखा करके ये तय करते हैं कि हमने क्या पाप किए हैं और क्या पुण्य किए हैं, और उसी के अनुसार वे हमारे अगले जन्म की ग्रह दशा या दिशा तय करेंगे। और शास्त्रों में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। साथ संगत जी, सच्चाई तो ये है कि स्वर्ग में चित्रगुप्त नाम का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है। तो सोचिए कि क्या गलत लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं लिखा होता, सब सही लिखा होता है। बस फर्क केवल इतना ही है कि शास्त्र के श्लोकों का अनुवादकर्ताओं ने अपनी अपनी शब्दावली में प्रस्तुत किया है। साथ संगत जी, अपने जीवन पर थोड़ा गहराई में जाकर ध्यान दीजिए और देखिए कि कोई ऐसा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक पल आपके साथ है। वो हर पल सोते जागते उठते बैठते पल पल आपके साथ है। आप सो जाते हो फिर भी वो जाग रहा होता है, जो निरंतर आपके और आपके कर्मों को देख रहा है, जो जन्मों जन्मों से आपके साथ है और आगे भी रहेगा। तो बताइए कौन है वो? साथ संगत जी, वो और कोई नहीं, वो आपका अंतर्मन है। बचपन से लेकर अब तक आपका अंतर्मन आपकी सारी बातों को जानता है, आपके सारे कर्मों को जानता है। आपके सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसी अंतर्मन के पास है। बचपन से लेकर मृत्यु तक आपका मन पल पल की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और यही नहीं, आपका हर एक कर्म मन की मेमोरी में उस कर्म को चित्रों के साथ, उस कर्म से जुड़ी उसकी भावना, उसकी फीलिंग के साथ सेव भी कर रहा होता है। आपने आज तक जो पाप किया है वो आपके मन को पता है, आपने जो पुण्य किए हैं वो आपके मन को पता है। आपके जीवन की हर एक घटना की जानकारी और उससे संबंधित बने भाव का हर पल आपका मन रिकॉर्ड कर रहा होता है। और मरणोपरांत आपके मन में रिकॉर्ड इन्हीं गुप्त चित्रों और इनके साथ जुड़ी भावनाओं के आधार पर ही आपके अगले जन्म का निर्धारण आपके द्वारा ही हो जाता है। मृत्यु के समय इस जन्म में बने सभी भावों के अनुसार उनके फलों को अगले जन्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो साथ संगत जी, सारा का सारा सिस्टम आप में ही तो सेट है। सब का सब एक निश्चित प्रोग्रामिंग के तहत संपन्न होता जाता है। आप क्या सोचते हो, कंप्यूटर आप ही बना सकते हो? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिर्फ मनुष्यों को ही आती है। अरे कंप्यूटर इंसान ने बनाया और इंसान को तो भगवान ने बनाया। तो इंसान को बनाने वाला भगवान क्या प्रोग्रामिंग नहीं समझता? साथ संगत जी, स्वर्ग में बैठा ये चित्रगुप्त और कोई नहीं बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके अंतर मन में रिकॉर्ड हुए इन गुप्त चित्रों को ही चित्रगुप्त कहा गया है। और इन्हीं गुप्त चित्रों के साथ साथ हमारे पाप पुण्य का भी ब्यौरा जुड़ा होता है, जो हमारे द्वारा ही डाला होता है। तो साथ संगत जी, आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आपको पता है कि कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है। जैसे आप झूठ बोल रहे हो या आप चोरी कर रहे हो, तो ये आपके मन को पता होता है कि आप पाप कर रहे हो। बस फिर क्या, सिस्टम हमारे ही द्वारा फीड किए हुए पाप पुण्य का आंकलन करके अगली दिशा तय कर देता है। साथ संगत जी, गीता की 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में देखिए क्या लिखा है। जो श्लोक लिखा है इसका अर्थ ये है कि मनुष्य अपने जीवन के अंत काल में अपने मन में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित है। यानी मरते समय हमारे मन में अलग अलग विषयों के प्रति जैसा जैसा भाव होता है, उन्हीं भावों के अनुसार अगले जन्म में हम उसी को ही प्राप्त होते हैं। जैसे मरते समय किसी व्यक्ति के अंतर मन में संतान के प्रति ऐसे भाव बन जाए कि संतान ना होती तो अच्छा होता, तो उसके इसी भाव के अनुसार जन्म पत्री के 5म भाव से पीड़ित वाली ग्रह स्थिति में उसे जन्म दे दिया जाता है। और अगले जन्म में उसको संतान का भाव रहता है, क्योंकि मरते समय उसका संतान ना होने का भाव बन गया था। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संतान को देखकर मन में ऐसा भाव बना ले कि मुझे अगले जन्म में ऐसी ही आज्ञाकारी संतान मिले,
तो अगले जन्म में उसे भावानुसार वैसी ही संतान का सुख भी मिलता है। साथ संगत जी, हमने तो मात्र एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगला जन्म और जन्म पत्री के ग्रह नक्षत्रों का चुनाव मात्र एक संतान के विषय भाव से संपन्न नहीं होता, बल्कि मरते समय उसके अंतर मन में जीवन के अनुभव से जिस जिस विषय के प्रति जैसा जैसा भाव बनता है, उन सभी भावों के अंत में जो फल निकलता है, उसी के अनुसार नियमों के आधार पर जातक स्वयं अपनी जन्मकालीन ग्रह नक्षत्र स्थिति का चुनाव करके सटीक समय पर उस जगह जन्म लेता है जो उसका भाव होता है। साथ संगत जी, इस जन्मकालीन ग्रह नक्षत्र स्थिति के चुनाव में भगवान का कोई दखल नहीं होता है। ये सब का सब सिस्टम और नियमों के मुताबिक ही संपन्न होता है। साथ संगत जी, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ संतान संबंधी हमने मात्र केवल एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है, पर इसके अलावा और भी बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिनसे संतान का अभाव रह सकता है। अगर हम अपने शब्दों में कहें तो मन की माया बड़ी निराली है। मन ऊर्जावान है और उसका ध्यान जिस ओर होता है, ऊर्जा का प्रवाह भी उधर ही हो जाता है। संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका मूल कारण हमारा ध्यान है। तो साथ संगत जी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जन्म और जन्म पत्री के निर्धारण में ईश्वर का कोई दखल नहीं होता। ये सब कुछ हमारे ही द्वारा संपन्न होता है। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक महात्मा जी थे। जीवन भर उन्होंने भगवान का बहुत नाम लिया। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। अब जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली मार रहा था। तो महात्मा जी ने बगुले को उड़ा दिया। मृत्यु हुई तो वो नरक में गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखा कि वो कह रहे थे, बेटा हमने जीवन भर तो कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने से मुझे नरक जाना पड़ा, तुम सावधान रहना। अब जब शिष्य की मृत्यु का समय आया तो वही दृश्य दोबारा आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर शिष्य ने बगुले को नहीं उड़ाया। तो मरने के बाद वो शिष्य भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था इसीलिए नरक गए, हमने नहीं उड़ाया फिर भी नरक में जा रहे हैं, तुम बचना। अब जब गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो फिर से वही बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु आप ही मछली में हो, आप ही बगुले में हो, मुझे नहीं मालूम क्या सच है क्या झूठ है, क्या पाप है क्या पुण्य है, आप खुद ही अपनी व्यवस्था देखो, मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। तो वो गुरु भाई अपने शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। तो साथ संगत जी, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान वे दोनों नरक क्यों गए, महात्मा जी और उनका पहला शिष्य। तो महात्मा जी के बारे में नारद जी ने कहा कि बगुला उड़ाकर उन्होंने कोई पाप तो नहीं किया था। तो भगवान ने कहा, नारद उस दिन बगुले का भोजन मछली था, महात्मा जी ने बगुले को उड़ा दिया, भूख से छटपटाकर बगुला मर गया तो पाप हो गया, इसीलिए महात्मा को नरक जाना पड़ा। नारद जी ने पूछा, गुरु शिष्य ने तो बगुला नहीं उड़ाया था, वो क्यों नरक गया। भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वो तो विनोदवश मछली पकड़ रहा था। गुरु भाई को पहले वाले शिष्य को बगुले को उड़ाना चाहिए था, उससे भूल हुई इसीलिए वो नरक गया, क्योंकि उससे पाप हो गया था। तो नारद जी ने पूछा कि तीसरा आपके धाम कैसे आ गया। तो भगवान ने कहा कि तीसरा तो अपने भजन में लगा रह गया, उसने सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी, जैसी होनी थी वो हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़ रहे जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वो मेरे धाम आ गया। इसीलिए पाप पुण्य की चिंता में समय को ना गवाकर जो भगवान के चिंतन में लगा रहता है वो भगवान को पा जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम में, भगवान के धाम में और उनके संतों में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। साथ संगत जी, ये पाप और पुण्य ये दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में लगाए रखें, तो ये हमारे पाप और पुण्य दोनों ही भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे, इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं, और ये भक्ति ही भव बंधन काटने वाली है। इसीलिए अपना ध्यान, अपने पाप पुण्य सब कुछ भगवान को अर्पित कर दीजिए और अपना सारा ध्यान भगवान के चिंतन में लगाइए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।